हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 23 अक्टूबर, दिन है बुधवार का, और ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह की पूजा से। तो आज सुबह बहुत जल्दी से ही सभी लोग उठ गए थे और हम भी साथ में उठ गए थे। तो जल्दी से सुबह के काम ख़त्म किए, उसके बाद में नहा लिए हैं और अब पूजा कर देते हैं। तो आज भी बहुत सारे काम हैं। सबसे ज़्यादा जो काम इन दिनों में रहते हैं वो रहते हैं लिपाई पुताई के, और उसके अलावा खेत पर भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि खेत पर धान की कटाई चल रही है। तो उसकी वजह से सभी लोग सुबह सुबह खेत पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने कहा पूजा कर देते हैं, उसके बाद में जो भी हमारे सुबह के काम बाकी के रह गए हैं वो फिर धीरे धीरे पूरा दिन होते रहेंगे। और अभी खाना भी बनाना है। खाना अभी चढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि अभी चाय ही बन पाई है। तो अभी किसी ने चाय नाश्ता भी सही से नहीं किया है। कुछ लोगों ने चाय पी ली है और अभी कुछ लोग बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर हमारी हो चुकी है सुबह की पूजा। और ये मैंने मंदिर बनाया था, कल आप सभी को दिखाया था। तो हमारी सभी दीदियों ने बहुत ही प्यारा बताया है। और इस बार पूरी अबरी मैंने नहीं हटा पाई है, लेकिन अगली बार जब भी हम बनाएंगे तो पूरी अबरी हटा देंगे। और जो मंदिर में जो चुनरी वाली अबरी होती है लगाने वाली, वो अबरी भी नहीं आ पाई थी। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही सजा देते हैं तो अच्छा लगेगा यहाँ पर। और आरोही भी हमारी सुबह सुबह तैयार हो चुकी है, क्योंकि इसको भी त्यौहार की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो आरोही भी सुबह सुबह नहा चुकी है और तैयार होकर खेल में लग चुकी है। और यहाँ पर बुआ ने भिगो दी है मिट्टी, क्योंकि आज भी पुताई करनी है। तो बुआ आज पुताई करेंगी यहाँ पर। और अभी तो हमारे आलू उबल रहे हैं, क्योंकि अभी सब्जी भी बनानी है। तो यहाँ पर आलू रख दिए थे और आज हमारी नंदत जी ही यहाँ पर सब्जी बनाएंगी। तब तक हम घर में जो भी हमारे बाकी के काम है वो हम घर पर करेंगे। यहाँ पर हमारी नंदत जी ने आलू छील लिए हैं और सब्जी छौंक दी है। तो बस अब सब्जी हमारी पक जाए, उसके बाद में यहाँ की जगह पूरी खाली कर देंगे और बुआ फिर यहाँ की धीरे धीरे पुताई करेंगी। इस बार तो मैंने कुछ भी लिपाई पुताई के ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं, तो बुआ ही अकेले ही करती रहती हैं। तो थोड़े बहुत हम भी काम साथ में करवा लेते हैं, क्योंकि अकेले से भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो ये पूरा दिन लग जाता है बुआ को अकेले जब करती हैं कुछ भी काम। तो यहाँ पर जब बुआ ने पुताई की थी तो काफ़ी टाइम बुआ को लग गया था। आप सभी को आगे ब्लॉग में शेयर करेंगे। और थोड़ी बहुत पुताई मैंने भी की थी, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और आप सभी को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और थोड़े से ब्लॉग हमारे अब की बार लेट हो रहे हैं, तो आप सभी को एक एक करके सारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी नंदत जी ने सब्जी छौंक दी है और पानी डाल दिया है, क्योंकि रसा वाली ही सब्जी बनेगी। थोड़े से चावल भी बनेंगे और थोड़ी सी रोटियां भी सेकेंगे। तो चावल और रोटी हम घर पर ही बना लेंगे गैस पर, तो थोड़ी सी जल्दी भी हो जाएगी और काम भी जो भी हमारे बाकी के रह गए हैं वो भी जल्दी से हो जाएंगे। तो यहाँ पर बुआ अब सफाई करने लगी हैं। सफाई तो सुबह ही कर दी थी, लेकिन जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं वो हटाने में लग चुकी हैं, क्योंकि सभी चीज़ें बाहर निकाल कर रख देंगी तो फिर पुताई शुरू कर देंगी जल्दी से ही। और यहाँ पर इतनी बुआ ने फिर पुताई भी कर दी है और नीचे से भी पुताई करती हुई जा रही हैं और ऊपर दीवार पर भी, क्योंकि पूरी दीवार में पुताई करनी है और नीचे ज़मीन की भी पुताई करनी है। वैसे तो हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया था कि इस बार आप पीछे वाले घर में चूने से पुताई करना, लेकिन हमसे इस बार नहीं हो पाया है। आगे हम जो है ना कि होली का त्यौहार आएगा तब हम पूरे में अच्छे से चूने की पुताई कर देंगे। और यहाँ की जो दीवारें हैं बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी हैं, तो इन पर ज़्यादा अच्छे से जो है ना कि जब तक ये चिकनी मिट्टी से पुताई नहीं होगी तब तक चूना भी नहीं चढ़ेगा। और कहीं कहीं पर खुद भी गई हैं, तो बुआ ने अच्छे से पुताई पहले लिपाई की थी, उसके बाद में फिर पुताई की थी। तो अच्छे से ये चिकनी दीवारें हो जाएंगी तब तक, उसके बाद में फिर हम चूने की पुताई करेंगे। और वैसे तो कर देते, लेकिन इस बार बहुत सारे काम हमारे छूट भी गए हैं, जैसे कि आप सभी हमारे ब्लॉग में देखते भी हो बहुत सारे काम छूटे पड़े हैं। तो कुछ काम हो गए हैं, कुछ छूटे पड़े हैं, और धीरे धीरे सोच रहे हैं हम लोग कि धीरे धीरे सभी काम हो जाएं।
और इधर हम आ चुके थे घर पर। वहाँ पर अभी बुआ पुताई कर ही रही हैं। जब पुताई हो जाएगी तब आप सभी को दिखाएंगे। पूरे में बुआ ने पुताई की थी तो काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 1.5 घंटा लग गया था पुताई करने में, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है लिपाई पुताई करने में। और यहाँ पर रोटियाँ सेंक लेते हैं। चावल मैंने बना लिए हैं, बस रोटियाँ सेंकनी बाकी हैं। और तब तक हमारी सब्जी भी बन गई थी, क्योंकि जब चूल्हे पर सब्जी बनाओ तो बहुत जल्दी से आंच लगती है और सब्जी भी जल्दी से पक जाती है। गैस पर इतनी जल्दी से आंच नहीं लगती है। वैसे तो थोड़ी सब्जी तो पकाने में आसानी रहती है, लेकिन जब ढेर सारी सब्जी बनाओ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इन दिनों में हमारे यहाँ ढेर सारी सब्जी बनती है। वैसे इतनी ज़्यादा नहीं बनती है, लेकिन हम लोग दोपहरी के लिए भी खाना बना लेते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ही सब्जी बनाते हैं। इन दिनों में दोपहरी में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही काम ही करने में, छोटे मोटे जो भी काम लगे रहते हैं और बाहर के भी काम रहते हैं। और यहाँ पर बुआ ने पूरे में पुताई कर दी है, तो आज बुआ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पुताई करने में। और बुआ जाने वाली हैं खेत पर, तो खाना तो खा चुकी हैं, सभी लोग खाना खा चुके हैं। तो फिर मैंने कहा चलो हम तब तक कर देंगे, नहीं तो फिर बुआ खेत से वापस आएंगी तब पुताई करेंगी। तो थोड़ी बहुत मैंने कहा चलो यहाँ पर हम पुताई कर देते हैं। नीचे की पुताई करने में आसानी रहती है, और जो खड़े खड़े पुताई करनी होती है जैसे कि दीवार पर, वो पुताई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो नीचे की जो भी पुताई है मैंने कहा चलो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी थकान लगेगी तो आराम कर लेंगे। और वैसे इतनी ज़्यादा पुताई भी नहीं करनी है, बस पुताई तो जल्दी से हो जाती है, लिपाई करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने कहा कि पूरे में हम कर देंगे अच्छे से। और बुआ भी बैठी हुई थी, अभी बस जाने ही वाली हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अभी खाना खाया है तो तुरंत से अगर जाएंगे तो थकान जैसी लगेगी। तो आज जो है ना कि खेत पर ये काम हो रहा है कि जो हमारे धान की कटाई हुई है उन्हीं को बांधा जा रहा है, क्योंकि धान में बहुत सारी मेहनत लगती है तब जाके धान हो पाते हैं। कोई भी चीज़ हो खेत पर जब होती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, चाहे गेहूं की फसल हो या फिर धान की फसल हो या फिर आलू की फसल हो, तो बहुत सारी मेहनत लगती है और कई लोग लगते भी हैं। तो पापा गए हैं, हमारे देवर जी गए हैं। आरोही के पापा सुबह और शाम को ही काम खेत के करवा पाते हैं, उसके अलावा वो दुकान पर जाते हैं। तो जो भी लोग घर पर रहते हैं वो लोग फिर खेत पर भी जाते हैं काम करने के लिए। तो धान जो है ना कि दीपावली के पहले ही सभी लोगों ने कहा कि नाज हमारा जो खेतों पर पड़ा है वो घर पर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद में और भी काम रहते हैं। तो इसी वजह से सभी लोग जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी से धान घर पर आ जाएं। और धान की झुराई भी होगी, तो आज ही सभी लोग बोल रहे थे कि आज ही इकट्ठा करके धान को आज ही शाम के टाइम में सभी लोग मिलकर झोर देंगे। और यहाँ पर पुताई उधर साइड में हो चुकी है। अब मैंने कहा यहाँ पर भी थोड़ी सी बाकी रह गई थी, तो यहाँ पर भी कर देते हैं जल्दी जल्दी से। बाकी की उधर जो अंदर की पुताई है वो तो बुआ ने कर दी है, बस यहीं पर की बाकी है। और आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किए हैं कि आप त्यौहार के साथ में, त्यौहार के काम के साथ में आप अपना ही भी ख्याल अच्छे से रखिए। तो जी दीदी, बिल्कुल अपना भी ख्याल रखेंगे और साथ साथ में अपने त्यौहार भी अच्छे से मनाएंगे। बस आप सभी का इसी तरह प्यार और आशीर्वाद बना रहे। और यहाँ पर देखो बड़ी अम्मा आज से ही लिपाई कर रही हैं, क्योंकि जिनकी लिपाई पुताई हो चुकी है वो लोग लिपाई भी आज ही करने लगे हैं। और हमारे काम थोड़े से हो गए हैं लेट, तो इसी वजह से हमारी अब आंगन की पुताई हो पाई है। तो लिपाई अब कल होगी या फिर शाम के टाइम में, जब भी हमारी नंदत जी को टाइम मिलेगा तब करेंगी। और नंदत जी के पास भी बहुत सारे काम है, ये नहीं है कि उनके पास काम नहीं है। अड्डे की कढ़ाई इन दिनों में बंद कर दी है, बिल्कुल अड्डा बंद कर दिया है, लेकिन काम उनके पास भी बहुत सारे हैं, क्योंकि थोड़े बहुत बाहर के भी काम देखने होते हैं और घर के भी उनके पास छोटे से बड़े लेकर बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पर फिर हमारी नंदत जी आ गई थी सफाई करने के लिए, और साथ में आरोही हमारी हेल्प करा रही थी। तो मैंने कहा चलो हम देख लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी इधर उधर फैली पड़ी हैं उनको रख देते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने करवा चौथ पर ही सफाई की थी, और अब जो है ना कि जल्दी से ही इस बार सफाई हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकली थी। तो हम लोग वही चीज़ें सभी सही जगह पर रख रहे हैं कि थोड़ा बहुत सामान भी यहाँ से कम कर दें,
तो अलमारी हमारी अच्छी लगेंगी। और अब अबरी लगानी यहाँ पर बाकी है, और जो भी पहले की अबरी लगी थी पटिया पर वो हटा दी है। और जो जो है ना कि अंदर की साइड में जो अबरी लगी है वो नहीं हटाई है, वो वाली पूरी पटिया में अभी चपकी ही है। जो सामने सामने लगी थी जो डिजाइन वाली अबरी वही हटाई है। तो यहाँ पर इतना सारा कूड़ा निकला है, तो नंदत जी हमारी यहाँ पर देख रही थी। जो भी अच्छी चीज़ें हों वो निकाल कर रख दें, और जो बाकी की चीज़ें फेंकने वाली हैं वो कूड़े में भरकर फेंक देंगे। तो अच्छे से यहाँ की हो चुकी है सफाई, और मेरी नंदत जी ने अच्छे से यहाँ पर झाड़ू भी लगा दी है। तो ये काम भी आज हो गया है, और शाम तक हम अबरी भी लगा देंगे। तो धीरे धीरे काम हमारे सारे हो जाएंगे। और इधर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, तो बर्तन भी हमारे इकट्ठा हो गए थे। सुबह के मैंने चाय नाश्ते के सारे बर्तन धुल दिए थे, क्योंकि सुबह से ही काम में लगे हुए थे। तो धीरे धीरे फिर जो भी हमारे काम रहते हैं हम सोचते हैं चलो धीरे धीरे कर डालते हैं, और नहीं तो फिर पड़े रहेंगे, फिर इकट्ठा हमको करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जो भी सुबह के बर्तन थे वो मैंने सुबह ही धुल कर रख दिए थे, और बाकी के ये बर्तन हैं सभी ने खाना खाया था, ये बर्तन बाकी रह गए थे तो अब धुल कर रख देते हैं। और कढ़ाई भी शायद मैंने मांज कर रख दी है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं जो मैंने धनतेरस पर बर्तन खरीदे हैं। हम भी खरीद कर लाए हैं, और हमारी देवरानी जी भी खरीद कर लाई हैं। घर में तो वैसे ही बुआ और पापा ये लोग नहीं खरीदते हैं, तो हम लोग अपने तरफ से अपने अपने बर्तन खरीद लेते हैं। क्योंकि इन लोगों ने, बुआ तो बोलती हैं कि कभी भी बर्तन वगैरह नहीं खरीदे हैं धनतेरस पर, और ना ही पूजा पाठ होती है। तो हम लोग अपनी तरफ से सोचते हैं कि चलो अब हम लोग करेंगे, बर्तन भी खरीद लेंगे और पूजा भी करेंगे आगे से। तो इस बार तो आप सभी को बताया था कि पूजा नहीं की है, लेकिन अगली बार हम ज़रूर पूजा करेंगे। इस बार आप सभी भी हमारी हालत देख सकते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, और ऐसे ही पूजा कर दो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा अगली बार से करेंगे तो अच्छे से धनतेरस का त्यौहार भी मनाएंगे। तो बर्तन तो मैंने ख़रीद लिए हैं, तो धनतेरस पर जो भी लोग बर्तन वर्तन खरीद लेते हैं कि सभी लोग वो लोग त्यौहार मनाते हैं। तो मैंने 2 गिलास खरीदे हैं और 2 कटोरी खरीदी हैं। तो आरोही के पापा लेकर आए थे धनतेरस वाले दिन, तो आप सभी को दिखाए मैंने आज हैं, क्योंकि पूजा नहीं की थी तो इसी वजह से मैंने दिखा भी नहीं पाए। और हमारी देवरानी जी जो भी चीज़ें लेकर आई हैं वो भी आप सभी को उनके ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर फिर हम बैठ गए हैं शाम के टाइम में अबरी काटने के लिए। तो काफ़ी अंधेरा भी हो गया है बाहर की साइड में, और यहाँ पर आरोही भी हमारे साथ में, ये भी सीख रही है। तो देखो इसने इतनी सारी अबरी ख़राब कर दी है। तो ये हमसे ये बोल रही थी कि मम्मा हमको भी बता दो कि किस तरीके से इसको काटें, तो हम भी काटना सीख जाएं। तो मैंने कहा हम तुम्हें सिखा देंगे आगे चल के, फिर तुम ही से सारे काम करवाएंगे, तो हम आराम से बस बैठेंगे और बताते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा ये खुश हो रही थी। और इसको मना करते रहते हैं कि बेटा जो है ना कि जो काम कर पाओ वो करो, जो नहीं कर पाती हो वो बिल्कुल भी ना करो अभी, क्योंकि सीख जाओगी सभी चीज़ें धीरे धीरे। तो यहाँ पर फिर भी ये जो है ना कि हमारे जैसे जिस तरीके से हम इसको पलट रहे थे, अबरी को काट रहे थे, उसी तरीके से ये भी करने की कोशिश कर रही थी कि इसी तरीके से हम भी काटें। और अबरी सारी मैंने काट ली है, जिस तरीके की मैंने डिज़ाइन पहले काटी थी उसी तरीके की इस बार भी डिज़ाइन मैंने काट कर यहाँ पर लगाई है। तो पहले ऊपर की साइड में लगा देते हैं, और फिर बाकी की जो नीचे की अबरी है वो लगाएंगे। और थोड़ी सी इसमें ये हो गया है कि एक जैसी अगर अबरी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। 2 कलर की हो गई है, एक तो हरे कलर की हो गई है और दूसरी थी थोड़ी सी रेड कलर की, जो कि मंदिर में मैंने लगाई है। तो 2 कलर की हो गई है इस बार पटिया में अबरी, लेकिन अच्छी लग रही है। और अब जब भी हम लगाएंगे तो अच्छे से पूरी अबरी छुटाकर उसके बाद में दोबारा से लगाएंगे। और ये पीछे वाली जो अबरी अभी लगी है वो जो मैंने नहीं हटाई है वो भी बहुत अच्छे से लगी है, एकदम से चपकी हुई है। तो मैंने कहा अभी ख़राब भी नहीं हुई है तो रहने देते हैं इस बार। और वैसे भी इस बार थोड़े से काम जो है ना, काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हमारे लिए काम ही बढ़ जाएगा। तो जो भी है कम ही रहे काम, वही ठीक रहेगा। और धीरे धीरे काम तो सारे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चिंता हो जाती है कि अभी हमारे ये काम पड़े हैं वो पड़े हैं। और कमरे में तो इस बार मैंने कुछ भी सफाई नहीं कर पाई है। और
ना तो अबरी वगैरह लगा पाई है, तो उसमें भी हम आगे चल के लगाएंगे। तब तक के लिए मैंने छोड़ दिया है कमरा। और यहाँ पर आरूही हमें सभी चीज़ें उठा उठा कर नीचे से दे रही थी, और इसमें अबरी में जो है ना कि गोंद लगा रही थी, कि मैंने इससे बोला था कि गोंद थोड़ा सा लगा दो बेटा, तो हमें बार बार नीचे लपकना नहीं पड़ेगा। तो यही आरूही यहाँ पर बैठी हुई है नीचे की साइड में, और हमें गोंद लगा कर दे रही है सारी जो अबरी हम यहाँ पर चपका रहे हैं। और बस अब नीचे की साइड में लगाना बाकी है, वहाँ पर भी लगा देते हैं। तो ये अलमारी भी हमारी सजकर तैयार हो गई है, अच्छी लग रही है। अब जब थोड़ी बहुत अबरी लग जाती है तो एकदम से खिलकर कलर भी आता है अलमारी का, और अच्छा भी लगता है जब हमारे घर आंगन अच्छे से सजे होते हैं। और एकदम से जब अबरी यहाँ पर लगी थी जो पुरानी हो गई थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो अब अच्छे से चमक गई हैं हमारी अलमारी भी, और सामान को भी, सारा जो भी सामान था उसको भी अच्छे से सेट करके रख दिया है। तो ये काम भी हो गया है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।